हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फिटर ट्रेड के सेमेस्टर 2 के 197 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग उससे आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 198 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 198 क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, इस यंत्र का क्या नाम है हमारा। तो ये हमारा कौन सा यंत्र है, ये वाला, ये हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर डी में मान लेते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ठीक है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सेंटर लेथ। ठीक है, ये हमारा सेंटर लेथ है। ठीक है, इसमें जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो ये हमारा एप्रन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एप्रन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा फिगर है, इसमें हमारा ये वाला पार्ट पूछा गया है कि ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये वाला। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा फीड डायरेक्शन लीवर है। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, तो डी में हम लोग क्या मान लेते हैं, फीड डायरेक्शन लीवर। ठीक है, फीड डायरेक्शन लीवर। और ये फीड सेलेक्टर कौन सा है हमारा, ये हमारा क्या है, ये वाला फीड सेलेक्टर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फीड डायरेक्शन लीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 201, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मार्क्ड एज एक्स। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये एक्स से मार्क किया गया है, इस स्पेसिफिकेशन का क्या नाम है। तो ये हमारा क्या है, सेंटर से, सेंटर का हाइट है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटर हाइट बोलेंगे, कि बेड से हमारा सेंटर जो है कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेंटर हाइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन। तो बोल रहा है कि लेथ मशीन में जो हमारा बैक गियर यूनिट है, इसका क्या काम है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लगाया जाता है बैक गियर यूनिट। तो इसलिए लगाया जाता है, जो हमारा लेथ का स्पिंडल स्पीड होता है ना, उसको कम करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल स्पीड को कम करने के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज। ये हमारा कौन सा गेज है, ये हमारा स्क्रू पिच गेज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्क्रू पिच गेज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पिच दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो इसमें पूछ रहा है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम लोग कितने रेंज के, कितने से कितने रेंज के पिच को माप सकते हैं। ठीक है, तो इसका कितना रेंज होता है, ये होता है हमारा 0.25 से 3.5 तक, ये इसका रेंज होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 0.25 से 3.5 तक। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ मीट्रिक स्क्रू थ्रेड डायमेंशन इन इज मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि स्क्रू थ्रेड मीट्रिक स्क्रू थ्रेड का कितना डायमेंशन तक, कितना रेंज तक हम लोग माप सकते हैं, किससे, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से। मतलब स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम लोग मीट्रिक स्क्रू थ्रेड का कितने रेंज तक साइज माप सकते हैं। तो ये हमारा होता है M1 से M30 तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, M1 to M30।
30। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है विच चार्ट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड में जो हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, तो उसका जो स्किल है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग उसका स्किल हम लोग किस चार्ट में रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए कौन सा चार्ट बनाया गया है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग परफॉर्मेंस चार्ट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, परफॉर्मेंस चार्ट। तो इसी में देखा जाता है कि किस ऑपरेटर का स्किल कैसा है, वो कैसे काम करता है, इसके हिसाब से उसको क्या मिलता है, प्रमोशन मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच बियरिंग विद द स्टैंड्स लोड इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। मतलब बोल रहा है कि कौन सा हमारा जो बियरिंग होता है वो क्या होता है, अपने एक्सिस के पैरेलल लोड को क्या कर सकता है, सह सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा बियरिंग होता है, ये हमारा थ्रस्ट बियरिंग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थ्रस्ट बियरिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच बिलोंग्स टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। मतलब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से कौन बिलोंग करता है, मतलब कौन उससे संबंधित है, कौन उससे संबंध रखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले देखिए ऑप्शन ए में क्या है हमारा, सप्लाई डिफेक्ट गुड्स टू कस्टमर। कस्टमर को आप दोषपूर्ण सामान दें तो इससे क्या होगा, आपका इमेज खराब हो जाएगा और आपका सामान बिकेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब बी में क्या है, अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस, और निर्धारित रख रखाव, मतलब जैसे तैसे रख रहे हैं। ठीक है, जैसे तैसे उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, इससे भी क्या होगा, आपका सामान खराब हो जाएगा। ठीक है, अब सी में क्या है, प्रोड्यूस गुड्स विथ इंक्रीजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, सॉरी, हाँ, विदाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। बोल रहा है कि आप लोग सामान तो बनाइए लेकिन जो उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसको जैसे का तैसा रखिए, कभी चेंज मत कीजिए। तो ऐसे में जो आपका प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे आपके मार्केट में गिरते जाएगा। ठीक है, बिक्री नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हम लोग का जो क्वालिटी है वो प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा क्वालिटी भी बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है, डी में क्या है, रिड्यूसेस मेंटेनेंस कॉस्ट। हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट इसका कम होना चाहिए, कम कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द हाई लेवल फार्मूला फॉर द लीन मैन्युफैक्चरिंग OEE। मतलब लीन मैन्युफैक्चरिंग OEE में OEE के लिए जो हमारा जो हाई लेवल फार्मूला है वो हमारा कौन सा फार्मूला है, तो ये हमारा है अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। मतलब हमेशा हमारा सामान उपलब्ध होना चाहिए और उसका जो प्रोडक्शन है होते रहना चाहिए, साथ ही साथ उसका क्वालिटी भी बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ असेंबली टेक्निक। ये जो हमारा असेंबली किया गया है ये किस टेक्निक से इसको असेंबली किया गया, किस मेथड से किया गया है, तो ये किस मेथड से किया गया है, तो ये हमारा डबलिंग मेथड से किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डबलिंग मेथड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बोल्ट। ये हमारा कैसा बोल्ट है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, होल है, और इसके बीच में आपको क्लियरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा जगह बचा हुआ इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होल है, बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ पार्ट शोन इन असेंबली टेक्निक। असेंबली टेक्निक में जो हम लोग इस पार्ट का यूज़ करते हैं तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है बताइए आप लोग, ये हमारा कॉटर पिन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉटर पिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉटर पिन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा,
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ डोवेल इन असेंबली टेक्निक। मतलब असेंबली टेक्निक में डोवेल का क्या यूज़ है। तो इसका क्या यूज़ है, ये एक्यूरेट पोजिशनिंग करता है दो या दो से अधिक पार्ट्स का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ 2 और मोर पार्ट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंशन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ मशीन, ठीक है। मतलब हमारा कौन सा ऐसा मेंटेनेंस रिकॉर्ड होता है जिसमें कि हम लोग जो हमारा मशीन आता है हमारे शॉप में, तो उसका कमीशन डेट मतलब किस दिन आया वो उसमें मेंशन रहता है। तो ये हमारा किस में मेंशन रहेगा, इक्विपमेंट रिकॉर्ड में, ठीक है, क्योंकि मशीन भी एक प्रकार का इक्विपमेंट ही है, ठीक है। तो इक्विपमेंट रिकॉर्ड में हमारा कोई भी सामान, कोई टूल, कोई मशीन जो भी आता है तो उसमें उसका डेट रिकॉर्ड रहता है कि इस दिन आया, इतना नंबर आया, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ मशीन या फिर नंबर ऑफ टूल इतना आया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इक्विपमेंट रिकॉर्ड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टिविटी कैरिड आउट टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी इन बेसिक मेंटेनेंस। मतलब बोल रहा है उस एक्टिविटी का क्या नाम है जो कि बेसिक मेंटेनेंस में हमारे मशीनरी को, मतलब मशीन्स को ब्रेक डाउन होने से बचाता है, मतलब ख़राब होने से बचाता है। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूज़ ऑफ स्प्रिंग पिन, ठीक है। मतलब स्प्रिंग पिन का हमारा क्या यूज़ है। तो स्प्रिंग पिन का हमारा क्या यूज़ है, ये क्या करता है, जो हमारा असेंबली होता है ना उसको वाइट टॉलरेंस के साथ किसी होल में क्या करता है, लोकेट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकेट असेंबलीज विथ वाइट टॉलरेंस इन करस्पॉन्डिंग होल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है विच बोल्ट इन द असेंबली प्रिवेंट द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द वर्क पीस। बोल रहा है कि असेंबली में कौन सा बोल्ट होता है जो कि वर्क पीस के बीच रिलेटिव मूवमेंट को रोकता है। तो ये हमारा कौन सा बोल्ट होता है, तो देखिए ऑप्शन ए में है फैटिक बोल्ट, ये नहीं होगा, बी में टी बोल्ट, ये भी नहीं होगा, सी में क्या है, आइए हम सी में देखते हैं। सी में है बॉडी फिट बोल्ट और डी में है सेल्फ लॉकिंग बोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बॉडी फिट बोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिविटिंग मेथड, ठीक है। मतलब रिविटिंग के सिमिलर हमारा कौन सा, मतलब रिविटिंग जैसा ही हमारा कौन सा असेंबली टेक्निक है। तो ये हमारा हो जाता है पिनिंग, ठीक है, ये पिनिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पिनिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस गिवन बिटवीन बियरिंग एंड जनरल इन एल्युमिनियम अलॉय बियरिंग। मतलब एल्युमिनियम अलॉय बियरिंग में एल्युमिनियम अलॉय बियरिंग में बियरिंग और जर्नल के बीच एक्स्ट्रा क्लियरेंस क्यों दिया जाता है। तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो हमारा होता है ना, जब चलता है तो गर्मी से क्या होता है, एल्युमिनियम मेटल फैलने लगता है, ठीक है। तो उस फैलाव पर काबू पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्लियरेंस देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए। तो इसी के साथ हमारा फिटर का सेमेस्टर 2 ख़त्म होता है, ठीक है।
तो अगले दिन हम लोग अगले क्लास में सेमेस्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर ट्रेड से जानकारी के लिए हमें चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।